मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलनम ट्यूबरोसम है। यह सबसे आम और महत्वपूर्ण भोजन स्रोतों में से एक है और अपने स्वास्थ्य लाभ के कारण यह पूरे विश्व में एक प्रमुख आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। आलू सबसे ज़्यादा एडीन्स, पेरू, बोलीविया में पाए जाते हैं। आलू पहली बार 7000 वर्ष पूर्व मध्य अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्रों में उगाए गए थे। आलू बहुत से पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। आलू में सबसे अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। इसमें पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इसके अलावा आलू में मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन और जिंक भी होते हैं। आलू के कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ग्लूकोज और एमिनो एसिड में बदलकर शरीर को तुरंत शक्ति देते हैं। आलू खाने में तो स्वादिष्ट होते ही हैं, लेकिन इनमें कई औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं। यह पाचन में सुधार, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम, हृदय स्वास्थ्य, कैंसर और मधुमेह को रोकने में मदद करते हैं। आलू प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत, उम्र बढ़ने के संकेत, त्वचा की रक्षा, रक्तचाप, अनिद्रा को कम करते हैं और आँखों के स्वास्थ्य को भी बनाए रखते हैं। इसके अलावा आलू में कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से शरीर की रक्षा करते हैं। आलू के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। खराब या सड़े हुए आलू ना खाएं क्योंकि ये शरीर में जहरीला प्रभाव डाल सकते हैं। आलू के पत्ते और ग्रीन आलू अक्सर जहरीले होते हैं क्योंकि इसमें सोलनिन, चौकोनिन और आर्सेनिक जैसे एल्कोलाइड्स होते हैं। इन रसायनों की अधिक मात्रा घातक साबित हो सकती है। इसके अलावा आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 80 से ऊपर यानी बहुत अधिक होता है। इसलिए जो लोग मोटापे से ग्रस्त हैं और वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं या मधुमेह से पीड़ित हैं, उन लोगों को आलू के सेवन से बचना चाहिए। आलू को बड़ी मात्रा में खाने से रक्त शर्करा या असंतुलन, भूख कम लगना, टाइप 2 मधुमेह जैसी जटिलताएं बढ़ सकती हैं। तले हुए आलू में सोलानिन की मात्रा कम होती है और इसलिए गर्भवती महिलाएं इसे खा सकती हैं, लेकिन कच्चे आलू के सेवन से बचें। यदि आलू आपके रक्त शर्करा के स्तर को अपसेट करते हैं तो आपको भोजन के बीच में भूख बढ़ने का अनुभव हो सकता है, जिससे आपका वजन भी बढ़ सकता है। मक्खन, पनीर, बेकन और क्रीम जैसे लोकप्रिय अधिक फैट वाले टॉपिंग के साथ आलू को बनाना आपके आहार में वसा और कैलोरी की वृद्धि करेगा, जो वजन बढ़ाने में भी योगदान दे सकता है। फ्राइड आलू और आलू के चिप्स वसा और कैलोरी में समृद्ध है। पाचन के दौरान चावल के अलावा सभी स्टार्च में समृद्ध आहार गैस को प्रोत्साहित करते हैं। वैसे खाद्य पदार्थ लोगों के गैस के लक्षणों को अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं, लेकिन आलू गैस और ब्लोटिंग को खत्म कर सकता है। अधिक आलू के व्यंजन खाने से गैस की समस्या हो सकती है। हालांकि यह अभी तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नेटसाइड सब्जियां जिनमें टमाटर, मिर्च और सफ़ेद आलू आदि सूजन और जोड़ों के दर्द को ट्रिगर कर सकती हैं। एक अध्ययन के अनुसार यह माना गया है कि आलू वजन बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह वजन बढ़ाने का एक स्वास्थ्य विकल्प है। आलू मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं और इसमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है। यह उन दुबले या पतले लोगों के लिए महत्वपूर्ण भोजन है जो वजन बढ़ाना चाहते हैं। आलू में विटामिन सी और विटामिन बी मौजूद होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के समुचित अवशोषण में भी मदद करते हैं। यह एक कारण है कि आलू पहलवानों के भोजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आलू बालों के लिए फायदेमंद है। आलू का सेवन आपके बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से रोक सकता है। एक पैन में आलू के छिलके को उबाल लें। छिलके को अच्छे से डुबाने के लिए पानी का स्तर पर्याप्त होना चाहिए। अच्छे से उबालने के बाद पानी को किसी दूसरे बर्तन में छान लें। शैम्पू करने के बाद इस पानी से अपने बालों को धोएं। यह आपके बालों को प्राकृतिक रंग बनाए रखेगा। अच्छे परिणाम पाने के लिए इस प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराएं। क्योंकि आलू में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए ये पाचन को आसान बनाते हैं। इसका यह गुण उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए अच्छा माना जाता है जो कठोर भोजन को पचा नहीं पाते, लेकिन उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हालांकि याद रखें कि यदि आलू खाने से एसिडिटी हो सकती है,
कच्चे और ठंडे आलू में उबले हुए या अधिक गर्म आलू की तुलना में फाइबर की अधिक मात्रा होती है। इससे पेस्टेलेटिक गति और गैस्ट्रिक रस का स्राव बढ़ता है, जो पाचन को आसान बनाता है और कब्ज जैसी स्थितियों को रोकता है, जो शरीर को कोलोरेक्टल कैंसर जैसी गंभीर स्थिति से बचाता भी है। विटामिन सी और विटामिन बी कम्प्लेक्स के साथ साथ पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक जैसे खनिज तत्वों के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा कच्चे आलू का गुदा शहद के साथ मिक्स करके त्वचा और चेहरे को अच्छा बनाने के लिए काम कर सकता है। यह त्वचा पर मुहासों और निशानों का इलाज करने में भी मदद करता है। यदि इसके गुदे को त्वचा के जले हुए हिस्से पर लगाया जाए तो यह बेहतर रूप से इलाज करता है। आलू के टुकड़े त्वचा को साफ और कोमल रखने के लिए, खासकर कोहनी के आसपास और हाथों के पीछे के लिए बहुत फायदेमंद है। आलू में मौजूद विटामिन सी स्कर्वी रोग को रोकने में मदद कर सकता है, जो विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड की कमी के कारण होता है। इसकी वजह से आपको कमजोरी, एनीमिया, मसूड़ों के रोग और त्वचा की समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन सी की कमी प्रतिरक्षा प्रणाली, कोलेस्ट्रॉल के चयापचय और अन्य कार्यों को भी प्रभावित करती हैं। आलू में मौजूद विटामिन सी फटे हुए होंठ, रक्तस्राव और वायरल संक्रमण के लिए भी उपयोगी है। आलू में पर्याप्त मात्रा में मौजूद विटामिन सी स्कर्वी रोग का प्राकृतिक उपचार है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आलू इस समस्या को विकसित होने से रोक सकता है। मैरीलैंड मेडिकल सेंटर विश्वविद्यालय के अनुसार आलू में मैग्नीशियम और पोटेशियम मौजूद होते हैं, जो हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये खनिज पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही हड्डियों के नुकसान को रोकने में मदद कर सकते हैं। आलू में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे विटामिन गठिया से राहत प्रदान करने में सहायता करते हैं। इसके अलावा उबलते आलू से प्राप्त पानी गठिया के दर्द और सूजन से राहत देता है। हालांकि अधिक स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट होने के कारण यह शरीर के वजन को बढ़ाता है, जिससे संधि शोथ के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इसका सेवन किए बिना किसी एक सहायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आलू आंतरिक और बाहरी दोनों सूजन को कम करने में बहुत प्रभावी है, क्योंकि यह नरम होते हैं तो इन्हें पचाना भी आसान हो। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन सी, पोटेशियम और विटामिन B6 आंतों और पाचन तंत्र की किसी भी सूजन से राहत देते हैं। यह मुंह के अल्सर के लिए बहुत अच्छा आहार है। जो लोग गठिया और गाउट से पीड़ित हैं वो सूजन को कम करने के लिए आलू का उपयोग कर सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार आलू में मौजूद ग्लाइकोकाइलॉइड यानी सब्जी में कड़वा यौगिक और आलू के छिलके में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं। आलू में एंथोकाइनिन नामक यौगिक भी होते हैं, जो सूजन को कम करने में लाभदायक होते हैं। कुछ प्रकार के आलू विशेष तौर से लाल और भूरे रंग वाले फ्लोनोट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ए होते हैं, जो कई प्रकार के कैंसर के खिलाफ आपकी रक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि अनुसंधान सेवा के लिए की गई शोध में पता चला कि आलू में एक क्वैक्सेटीन नामक यौगिक होता है, जिसमें एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर गुण होते हैं। विटामिन ए और विटामिन सी के उच्च स्तर में एंटीऑक्सीडेंट्स गुण होते हैं, जो कैंसर के विनाशकारी प्रभाव से आपके शरीर को सुरक्षित कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, पोषक तत्व की असंतुलन, मधुमेह, तनाव, अपच और कई अन्य कारणों से हो सकता है। सौभाग्य से आलू इसके कई संभावित कारणों को कम कर सकता है। आलू का उपयोग तनाव के कारण हुए अधिक रक्तचाप से राहत दे सकता है। इसमें मौजूद विटामिन सी और फाइबर की प्रचुरता के कारण यह अपच का इलाज भी कर सकता है। लेकिन डायबिटीज़ के कारण आपको हाई बीपी की समस्या हो रही हो तो आलू का सेवन न करें। आलू में मौजूद फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है, जिससे शरीर में इंसुलिन के कार्य में सुधार आता है, जो कि रक्तचाप को कम करने में सहायक होता है। क्योंकि पोटेशियम एक वैसोडिलेटर के रूप में कार्य करता है, इसलिए आलू में मौजूद पोटेशियम रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। मस्तिष्क का काम ग्लूकोज के उचित स्तर, ऑक्सीजन की आपूर्ति, विटामिन बी कम्प्लेक्स के विभिन्न घटक, एमिनो एसिड और ओमेगा 3 जैसी फैटी एसिड पर निर्भर करता है। आलू में जैसा कि बताया गया है ये सारी चीज़ें होती हैं। आलू में कार्बोहाइड्रेट्स अधिक मात्रा में होते हैं और रक्त में ग्लूकोज के अच्छे स्तर को बनाए रखते हैं। यह मस्तिष्क की थकावट को रोकता है और आपकी संज्ञानात्मक गतिविधि और प्रदर्शन को अधिक रखता है। मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा मस्तिष्क में भेजी जाती है। आलू में मौजूद विटामिन और खनिज जैसे फास्फोरस, जस्ता और विटामिन बी मस्तिष्क के कार्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।
आलू हृदय रोग में भी काफ़ी लाभकारी है। विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी और खनिज के अलावा आलू में कैरोटीनॉइड्स यानी ल्यूटीन और जेंसेथीन नामक कुछ पदार्थ भी होते हैं। कैरोटीनॉइड्स हृदय स्वास्थ्य और अन्य आंतरिक अंगों के कार्य के लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन आलू खून में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है और इसका अधिक सेवन मोटापे का कारण बन सकता है। इससे आपके दिल पर दबाव पड़ता है, इसलिए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप स्वास्थ्य लाभ के लिए कितनी बार आलू का उपयोग कर रहे हैं। आलू किडनी स्टोन में भी लाभदायी है। किडनी स्टोन मुख्य रूप से रक्त में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने की वजह से होता है। ऐसे मामलों में उस आहार से बचना चाहिए जिसमें प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है, विशेष रूप से मांस, टर्की, जिराट, मछली, अंडे और दूध, साथ ही पालक, कच्चे केले, काले चने और कुछ बीन्स यूरिक एसिड के स्तर को काफ़ी बढ़ा देते हैं। आलू आयरन और कैल्शियम दोनों में ही समृद्ध होते हैं, जो कि गुर्दे की पथरी के लिए एक अच्छे उपाय के रूप में नहीं माने जाते हैं। लेकिन इनमें मैग्नीशियम भी होता है, जो गुर्दे और अन्य ऊतकों में कैल्शियम के जमाव को रोकता है, जिससे साबित होता है कि गुर्दे की पथरी के उपचार के लिए यह बहुत फायदेमंद है। दस्त को रोकने में भी पोटैटो बहुत फायदेमंद है। आलू दस्त से पीड़ित लोगों के लिए एक ऊर्जा युक्त आहार है, क्योंकि यह पचाने में आसान होता है। हालांकि कई बार अधिक आलू खाना दस्त का कारण भी बन सकता है। आलू खाने का सही तरीका। आलू का सबसे अधिक उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है। किसी भी सब्जी के साथ आलू को मिलाकर खाएं। आलू को हर घर में खाया जाता है और सब लोग इसे खुशी खुशी खाते हैं। आलू का हलवा बनाकर भी खाया जा सकता है। आलू के पराठे हर घर में बनाए जाते हैं और बहुत स्वादिष्ट भी होते हैं। तो इन्हें सही मात्रा में लें। अधिक मात्रा में लेना ये रोग का कारण बन सकता है। आलू खाने का सही समय। सुबह के समय एक स्वस्थ नाश्ता खाने से शरीर में कैलोरी का स्तर कम बना रहता है। आलू को नाश्ते के रूप में खाना सबसे अच्छा माना जाता है, पर इन्हें हर दिन नहीं खाना चाहिए। एक हफ्ते में लगभग 3 बार नाश्ते के रूप में आलू का सेवन आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत लाभदायी होता है। एक शोध से पता चला कि आलू आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अध्ययनों के अनुसार आलू शरीर में ल्यूकोसाइट्स की मात्रा को कम करता है, जो सूजन या किसी अन्य बीमारी की वजह से मानव शरीर में उत्पन्न होते हैं। आलू में फाइबर होने की वजह से यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है। आलू घुलनशील और अघुलनशील फाइबर दोनों ही का एक अच्छा स्रोत है, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। एक अध्ययन के अनुसार आलू का जूस पीने से पीएमएस के लक्षणों में राहत मिल सकती है। आलू के रस में मौजूद कार्बोहाइड्रेट ट्रिप्टोफन के स्तर को बढ़ा सकता है। ट्रिप्टोफन एक एमिनो एसिड होता है जो शरीर में सेरोटोनिन का उत्पादन बढ़ा देता है। सेरोटोनिन मूड में सुधार और चिंता को कम करने के लिए जाना जाता है। आलू में ट्रिप्टोफान प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जो अच्छी नींद लाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा आलू में मौजूद पोटेशियम मांसपेशियों को राहत पहुंचाने में और आरामदायक नींद लाने में मदद करता है। आलू में विटामिन सी होता है, जो शुष्क त्वचा के इलाज में मदद कर सकता है। कसा हुआ आलू और दही के आधे चम्मच का पेस्ट बनाएं। इसे अपने चेहरे पर 20 से 25 मिनट तक लगाकर रखें और फिर पानी से मुंह को धो लें। इससे आपके आंखों के डार्क सर्कल और धब्बे दूर हो जाएंगे। बेहतर परिणाम के लिए आप नियमित रूप से इसका प्रयोग करें। धन्यवाद।